खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सहयोगी राहुल आपको बताएंगे। बिल्कुल, तो देखिए सीट बंटवारा का फॉर्मूला महागठबंधन में अब तक भले ही तय नहीं किया जा चुका है, लेकिन आरजेडी खेमे से जो खबर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव जो है वो नाराज दिखे जब दिल्ली से वो वापस लौटे, जब वो सिंबल हालांकि लालू प्रसाद ने दे दिया था, उस टिकट को भी वापस ले लिया गया। तेजस्वी की तरफ से ये कहा गया कि आप लोगों ने जो सोशल मीडिया पर तस्वीर डाली है वो सही नहीं था, तो कई उम्मीदवारों से सिंबल जो है वापस ले लिया गया है। बता दें कि लालू प्रसाद ने कई उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल दिया था, लेकिन उसमें से कई प्रत्याशियों से टिकट अब वापस ले लिया गया है। इस बारे में जब आरजेडी के कद्दावर नेता सुनील सिंह और भाई वीरेंद्र से सवाल किया गया तो वो गोलमोल जवाब देकर पल्ला झाड़ते दिखे। वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब्दुल बारिस सिद्दीकी तो बिना कुछ बोले ही चले गए। और देखिए अमित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, महागठबंधन में देखिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीदवारों को टिकट दिया जा रहा है और देकर के वापस ले लिया गया। आखिर क्या वजह है, क्यों टिकट दिया गया और फिर वापस लिया गया? देखिए, जो टिकट देने की बात है वो सिंबल राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालू प्रसाद यादव, उनके हाथों से दिया गया था। तकरीबन 7 ऐसे प्रत्याशी थे जिनको टिकट दी गई थी और कई जो प्रत्याशी हैं जो वो सिटिंग एमएलए भी हैं वो बैठे हुए थे इंतजार में कि अब उन्हें टिकट मिलेगी। इसी बीच जो है जो जानकारी मिल रही है आरजेडी के जो सूत्र हैं, जो अंदर खाने से खबर जो आई है उसके तहत जब तेजस्वी यादव पहुंचे तो कल दिल्ली में जो बैठक हुई कांग्रेस के साथ और उस बैठक के बेहतर परिणाम नहीं निकले, इस कारण से तेजस्वी जो है वो थोड़े खफा थे और तेजस्वी ने साफ तौर पे अपने तमाम प्रत्याशियों को ये कह रखा था कोई भी जो फोटो है वो सोशल मीडिया पे नहीं डालेगा, बाहर ये तस्वीरें फिलहाल नहीं जानी चाहिए क्योंकि किसी तरह का फॉर्मूला अभी सुलझा नहीं है, क्योंकि नामांकन का पहले फेज का जो दिन है वो बीतता चला जा रहा है। तो ऐसे में कई प्रत्याशी जो हैं वो अपने मुहूर्त के हिसाब से नामांकन करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने तारीख भी मुकर्रर कर ली थी, जिसमें आज प्रवक्ता के जो प्रत्याशी हैं आरजेडी के, हाल ही में जेडीयू से नागपुर के आरजेडी में आए हैं डॉक्टर संजीव सिंह जो है वो हैं, उसके अलावा और भी कई जो प्रत्याशी थे वो नामांकन करना चाहते थे आज। तो अमित क्या लगता है कि जिन लोगों का टिकट वापस लिया गया है, क्या इनकी जगह कोई और उम्मीदवार हो सकते हैं? नहीं, देखिए जो प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी वही रहेंगे, उनके नामों में बदलाव की गुंजाइश ना के बराबर है। हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव होती है, लेकिन चलिए बिल्कुल अमित आपके पास आएंगे, अपडेट आगे लेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, जहां पर महागठबंधन में किस तरीके से सीटों पर जो नेता है वो अड़े हुए हैं, वो खबर भी आपको बताएंगे हम। कोई गंभीर बात नहीं है, हमें किसी के बारे में राय देना था, इसलिए मैं आया था। आप एक बार सिंबल लेकर चले गए, फिर सुन लीजिए पहले बात। आए थे किसी का सलाह देने के लिए और कोई बात नहीं। कि सभी लोग ये जो वर्तमान सरकार से ऊब चुके हैं और नई सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री बनना है उनको देखिए सारा लोग कितने उत्साहित हैं। तो देखिए महागठबंधन में सीटों का बंटवारा भले ही अभी तय नहीं हुआ हो, अभी भी पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हर तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि सब कुछ ऑल इज वेल है। अब ये जानना भी जरूरी है कि लालू प्रसाद ने सोमवार को किन किन नेताओं को सिंबल दिया था। हालांकि देखिए इन सबके सिंबल वापस नहीं लिए गए हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने मटिहानी से बोगो सिंह को सिंबल दिया था। संदेश की बात करें तो संदेश से दीपू सिंह को लालू प्रसाद यादव ने सिंबल दिया, मनेर से भाई वीरेंद्र को सिंबल दिया गया, मसौडी से रेखा पासवान को सिंबल दिया गया, परवत्ता से संजीव सिंह को आरजेडी का सिंबल दिया गया। तो अलग अलग जो नेता हैं उन्हें सिंबल दिया गया। हालांकि कुछ नेता जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपना फोटो पोस्ट किया था। देखिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे राहुल, बड़ी खबर क्या है? बिल्कुल, देखिए तो महागठबंधन में कौन से दल कितनी सीटों के लिए अड़े हुए हैं वो भी जान लेना जरूरी है। तो कांग्रेस की तरफ से 60 से 61 सीट से कम मानने को कांग्रेस तैयार नहीं है। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि 135 सीट, तो ये सीटों की संख्या है जिससे टस से मस होने को ये पार्टियां तैयार नहीं है। और इसी में एडजस्टमेंट जो है वो पशुपति पारस को भी करना है, जेएमएम को भी करना है। और इस बीच वीआईपी मुकेश सहनी की अगर बात करें तो इनके खाते में 18 से 19 सीटें होने की बात कही जा रही है। तो देखिए अगर सीटों का एडजस्टमेंट नहीं होगा तो बाकी घटक दलों को जगह कैसे मिल पाएगी, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है।
क्योंकि महागठबंधन में भी घटक दलों की संख्या ज्यादा है और ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है। और कांग्रेस की बात करें तो 60 से 61 सीटों पर कांग्रेस जो है वो अड़ी हुई है, तो आरजेडी 135 सीट के लिए अड़ा हुआ है। सीटें कुल 243 ही हैं, लेकिन इसी में कैसे ऊपर नीचे ये पार्टियां अपने सीटों को लेकर के करे, ये बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। तो देखिए, ये सूत्रों के हवाले से खबर जो सामने आ रही है कि सीटों पर पेच किस तरीके से फंसा हुआ है, क्योंकि अगर कोई पार्टी एडजस्टमेंट नहीं करेगी, थोड़ा ऊपर नीचे नहीं होगी, तो शायद ये सीटों का मसला सुलझाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि खास करके मसला यही सुलझ रहा है क्योंकि कई जो आरजेडी की सिटिंग सीटें हैं, पारंपरिक सीटें हैं, वो सीटें कांग्रेस अपने खाते में चाह रही है। आरजेडी भी कम नहीं है, आरजेडी भी वो सीटें चाह रही है जो कांग्रेस की पसंदीदा सीटें हैं। और इसी बीच देखिए सूत्रों के हवाले